पुजारी, कुत्ता और भूत की रहस्यमयी कहानी। एक छोटे से गांव शिवपुर में एक प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर में पंडित रामनाथ जी पूजा करते थे। वे बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। मंदिर के पास ही एक काला कुत्ता रहता था, जिसका नाम उन्होंने कालू रखा था। कालू हमेशा मंदिर के बाहर बैठा रहता और पंडित जी के साथ हर समय रहता था। गांव के लोग कहते थे कि उस मंदिर में रात को कोई अजीब शक्ति घूमती है। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने एक भूत को मंदिर के आसपास देखा है, लेकिन पंडित रामनाथ जी इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। एक रात सावन का महीना था और तेज बारिश हो रही थी। पंडित जी मंदिर में अकेले पूजा कर रहे थे। अचानक कालू जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आंखें किसी अदृश्य चीज को देख रही थीं। पंडित जी ने पूछा, क्या हुआ कालू? तभी मंदिर के अंदर ठंडी हवा का झोंका आया और दिए की लौ कांपने लगी। धीरे धीरे एक धुंधली आकृति सामने आई। वह एक भूत था, सफेद कपड़ों में, उदास चेहरा और आंखों में दर्द। पंडित जी थोड़े घबरा गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत रखी और बोले, तुम कौन हो? भूत ने धीमी आवाज में कहा, मैं इस मंदिर का पूर्व पुजारी हूँ। मेरी मृत्यु अचानक हुई थी और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। कालू गुर्राने लगा, लेकिन पंडित जी ने उसे शांत किया। भूत बोला, मेरी एक अधूरी इच्छा है, जब तक वो पूरी नहीं होगी मैं इस जगह से मुक्त नहीं हो सकता। पंडित जी ने पूछा, क्या इच्छा है तुम्हारी? भूत ने बताया, मैंने अपने जीवन में एक गरीब आदमी से वादा किया था कि उसकी मदद करूंगा, लेकिन मैं उसे पूरा नहीं कर पाया। अब उसकी आत्मा भी दुखी है। पंडित जी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बताओ मुझे क्या करना होगा? भूत ने उन्हें एक पुराने घर का पता बताया और कहा कि वहां जाकर उस गरीब परिवार की सहायता करें। अगले दिन पंडित जी कालू के साथ उस घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक गरीब परिवार बहुत मुश्किल में जी रहा था। पंडित जी ने उनकी हर संभव मदद की, खाना, कपड़े और पैसे दिए। जैसे ही उन्होंने मदद पूरी की, अचानक हवा में एक शांति फैल गई। उसी रात भूत फिर से मंदिर में आया, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत और मुस्कुराता हुआ था। उसने कहा, धन्यवाद पंडित जी, आपने मेरी आत्मा को मुक्त कर दिया। यह कहकर वह धीरे धीरे गायब हो गया। कालू ने भी उस अब तंदर हमेशा के लिए शांत हो गया।